Hello students, so welcome to this concluding video for the students of class standard 3 subject EVS in chapter 1, and the name of the chapter is My Family and Me. मेरा परिवार और मैं। आज इस चैप्टर का फाइनल वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें in this video we shall do some exercises. At first we shall do the revision of the chapter. We will have look at the important points of the chapter. Then we shall do the exercises, some questions and answers. So before we start the exercise, we should go through some of the important points which have been taught earlier in this chapter. Read and reflect. हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। ए फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल who live in the same house and are related to each other. फैमिली यानी परिवार वैसे लोगों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक ही घर में अगर रहें और एक दूसरे से जुड़े नहीं रहें तो उनको फैमिली मेंबर्स नहीं कह सकते। तो फैमिली परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फैमिलीज कैन बी न्यूक्लियर और ज्वाइंट। परिवार या तो न्यूक्लियर होते हैं या ज्वाइंट होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार और ज्वाइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर फैमिली भी बिग और स्मॉल होती है। अगर किसी न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स हैं और उसके साथ एक उसका संतान हो, या तो सन हो या डॉटर हो, तो उसको स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 बच्चे हों और एक पेरेंट्स हों, माता पिता हों, तो उसको बिग न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं आपको पहले बताया जा चुका है। A family tree shows the different generation of a family and how they are related to each other. एक फैमिली ट्री, वंश वृक्ष ऐसा आरेख है, एक ऐसा डायग्राम है विच शोज, जो दिखाता है डिफरेंट जनरेशन ऑफ ए फैमिली, किसी परिवार के अलग अलग पीढ़ियों को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि वो पीढ़ियाँ, वो परिवार के मेंबर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इसको हम फैमिली ट्री कहते हैं। न्यू मेंबर्स आर एडेड टू ए फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक परिवार में नए सदस्य जुड़ते रहते हैं अलग अलग समय में। समय बदलने के साथ साथ किसी परिवार में सदस्य भी जुड़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। वी मीट अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स। हम लोग अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ कब मिलते हैं? स्पेशल ओकेजन्स यानी विशेष अवसरों पर एंड फेस्टिवल्स और त्यौहार के समय मिलते हैं। ये 2 ऐसे अवसर होते हैं, एक स्पेशल ओकेजन्स जैसे किसी की शादी हुई, किसी का बर्थडे हुआ, किसी का कोई रिंग सेरेमनी हुई, ऐसे अवसर पे हम मिलते हैं, या किसी फेस्टिवल में मिलते हैं जैसे होली में, दीपावली में, दशहरे में, etc. Now, traditions and customs are passed on from one generation to other. Traditions मतलब परंपराएं और customs मतलब रीति रिवाज। जो परिवार की परंपराएं और रीति रिवाज हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर, एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पास करती है, यानी आगे बढ़ती है। Members of a family resemble each other and may have similar habits too. किसी परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में रिसेंबल करते हैं, यानी उनके चेहरे, उनकी आदतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। एंड मे हैव सिमिलर हैबिट्स टू, और उनकी आदतें भी सिमिलर हो सकती हैं। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
एक्सरसाइज टाइम। व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग रिलेटिव्स? आप आगे दिए गए रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं आप? फादर्स मदर। माता जी के पिताजी को क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं। मदर्स ब्रदर, माता जी के भाई को क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं। जो मदर के साइड से, जो मदर की तरफ से रिलेटिव होते हैं उनको हम मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। तो फादर्स मदर मैटरनल रिलेटिव्स हैं। मदर्स ब्रदर मैटरनल रिलेटिव हैं। मदर्स सिस्टर, माँ की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं। तो मौसी भी हमारी मैटरनल रिलेटिव हैं। फादर्स यंगर ब्रदर, पिताजी के छोटे भाई को हम चाचा बोलते हैं, अंकल। फादर सिस्टर को हम बुआ बोलते हैं। फादर्स एल्डर ब्रदर को हम ताऊ बोलते हैं, या ताऊ नहीं हो कई जगहों पे बड़े पापा भी लोग बोलते हैं, या बड़े पिताजी भी बोलते हैं, या बड़का बाबूजी बोलते हैं। जिसकी जैसी भाषा होती है या जैसी बोली बोलने वाले लोग होते हैं वैसे ही शब्द का वो प्रयोग करते हैं। और फादर्स यंगर ब्रदर, फादर सिस्टर, फादर्स एल्डर ब्रदर, ये सारे पैटर्नल रिलेटिव्स हैं, ये हमने जाना। अब दूसरा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें टिक लगाना है, और ये टिक क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर हो उसको टिक करना है। देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक से ज़्यादा भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए फैमिली इंक्लूड्स, किसी भी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन में कौन होते हैं? चिल्ड्रेन? नो, चिल्ड्रेन नहीं होते हैं। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी गलत है, ये भी नहीं होंगे। ग्रैंड पेरेंट्स ओनली, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो किसी भी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली टीचेज अस टू, फैमिली हमें क्या सिखाती है? फाइट विद अदर फैमिली मेंबर्स? रॉन्ग, नहीं। बी पोलाइट? यस। रेस्पेक्ट अदर फैमिली मेंबर्स? यस। ये करेक्ट आंसर है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स गिव ए चांस, फेस्टिवल और स्पेशल ओकेजन यानी पर्व त्यौहार और विशेष अवसर एक अवसर प्रदान करते हैं। किस चीज़ का अवसर प्रदान करते हैं? मीट रिलेटिव्स हु डोंट लिव विद अस, मीट रिलेटिव्स हु डोंट लिव विद अस, जो रिलेटिव हमारे साथ नहीं रहते हैं उनके साथ मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। करेक्ट आंसर है। डेकोरेट द हाउस टुगेदर एंड ईट स्पेशल डिशेस, घरों को सजाने का और विशेष व्यंजन खाने का अवसर प्रदान करते हैं। ये भी सही है, टिक कर दिया। स्टडी टुगेदर फॉर एन एग्ज़ाम, ये रॉन्ग है। एग्ज़ाम के लिए, स्टडी करने के लिए स्पेशल ओकेज़न नहीं होते हैं फैमिली में। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर, इसमें जो आंसर करेक्ट हो उसको टिक करना है। ए ज्वाइंट ऑब्लिक न्यूक्लियर फैमिली हैज़ ओनली वन पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रेन, सॉरी, ए ज्वाइंट न्यूक्लियर फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रेन। किस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और एक या दो बच्चे होते हैं? तो न्यूक्लियर फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली के सामने हम टिक करेंगे। चिल्ड्रेन ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्म द थर्ड जनरेशन इन ए फैमिली ट्री, फैमिली ट्री में थर्ड जनरेशन किनका होता है? तो ग्रैंड पेरेंट्स का होता है। ए फैमिली ट्री शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स, नीबर्स, तो फैमिली मेंबर्स। द फैमिली टीचेज अस बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स। आइडेंटिकल ट्विंस रिसेंबल, डू नॉट रिसेंबल ईच अदर, रिसेंबल ईच अदर, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनका चेहरा एक दूसरे से मिलता है, पूरा बॉडी के अलग अलग फीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ये यहाँ पे, हाउ डज अ ज्वाइंट फैमिली डिफर फ्रॉम ए न्यूक्लियर फैमिली, एक ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से डिफर कैसे करती है? यानी कि एक ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या अंतर होता है? एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार में क्या अंतर होता है? इन ए ज्वाइंट फैमिली द मेंबर्स ऑफ ऑल जनरेशंस लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। ज्वाइंट फैमिली में यानी कि संयुक्त परिवार में किसी परिवार के सारे जनरेशन, सभी पीढ़ियों के लोग एक साथ और एक ही घर में रहते हैं।
एंड इन ए न्यूक्लियर फैमिली और एकल परिवार में द मेंबर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन लिव टुगेदर। दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के लोग रहते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन आता है? दादा दादी। सेकेंड जनरेशन में मम्मी पापा और उनके इक्विवेलेंट लोग जैसे अंकल, बुआ, मौसी वगैरह वगैरह। और थर्ड जनरेशन में चिल्ड्रन आते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तीनों जनरेशन के लोग रहते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स रहते हैं और उनके साथ उनके चिल्ड्रन होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में और न्यूक्लियर फैमिली में यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली? सिंगल पेरेंट फैमिली क्या है? अ फैमिली विद ओनली वन पेरेंट इज नॉन एज सिंगल पेरेंट फैमिली। ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ एक पेरेंट हो, या तो माता हो या पिता हो, ऐसे फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ माता हो या पिता हो, ऐसी फैमिली को हम लोग सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं। लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखें जो आप अपनी फैमिली से सीखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम लोग अपनी फैमिली से बहुत सारी बातों को सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वी लर्न टू बी पोलाइट। हम लोग विनम्र होना सीखते हैं। दूसरा, वी लर्न टू बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। हम दूसरों के प्रति सम्मान का व्यवहार रखना सीखते हैं परिवार में। दूसरों के प्रति दूसरों को सम्मान देने का व्यवहार हम परिवार में ही सीखते हैं। टू हेल्प अदर फैमिली मेम्बर्स। हम दूसरे परिवार के दूसरे सदस्यों को हेल्प करने की बात भी फैमिली में सीखते हैं। टू टेक केयर ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स। हम परिवार के दूसरे सदस्यों की देखभाल करना भी फैमिली में ही सीखते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम फैमिली में सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रू और फॉल्स। फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज ए ज्वाइंट फैमिली। ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ऐसी फैमिली जिसमें चिल्ड्रन और पेरेंट्स होते हैं उसको हम ज्वाइंट फैमिली नहीं बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। ट्रू। वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड सम इम्पॉर्टेंट डेज टुगेदर। ट्रू। हमें फेस्टिवल और दूसरे महत्वपूर्ण त्योहारों को, दूसरे महत्वपूर्ण अवसरों को, दिवसों को साथ मिलकर मनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। ए फैमिली ट्री स्टार्ट्स विद द थर्ड जनरेशन। फैमिली ट्री कहाँ से शुरू होती है? थर्ड जनरेशन से? नो, फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट होती है। तो ये फॉल्स है। वी शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स। ट्रू। हमें अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का भी टेक केयर करना चाहिए, यानी उनकी देखभाल करनी चाहिए। अब ये एक्टिविटी टाइम है। एक्टिविटी टाइम में क्या है? कट आउट वाइट स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। सफ़ेद कागज के टुकड़े को काटिए। राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन ब्राइट कलर इंक। अपने परिवार के सदस्यों का नाम ब्राइट कलर्ड इंक से लिखिए, चमकीले स्याही से लिखिए। इंक्लूड मेंबर्स ऑफ योर पैटर्नल फैमिली ओनली। अपने पैटर्नल फैमिली के सदस्यों का ही नाम इसमें शामिल कीजिए। पेस्ट देम ऑन ए डार्क शीट ऑफ थिक पेपर एंड मेक योर पैटर्नल फैमिली ट्री। और इसको एक थिक पेपर पे, मोटे पेपर पे जो कि डार्क शीट का हो, गहरे रंग वाला हो, उसके ऊपर चिपका दीजिए और अपना पैटर्नल फैमिली ट्री बनाइए। यू कैन यूज़ कलर्ड टेप्स, सिक्वेंस एंड बीड्स टू डेकोरेट योर प्रेजेंटेशन। सरप्राइज योर ग्रैंड पेरेंट्स विद दिस गिफ्ट। आप इसको सीक्वेंस से या टेप से या छोटे छोटे जो मोती नुमा होती हैं संरचनाएं, उनसे डेकोरेट कर सकते हैं इस फैमिली ट्री को। और ये फैमिली ट्री अपने दादा दादी को दीजिए और उनको सरप्राइज़ कीजिए, उनको आश्चर्यचकित कीजिए। दूसरी एक्टिविटी है फाइंड आउट अबाउट एनी टू कस्टम्स और ट्रेडिशंस दैट आर बीइंग फॉलोड इन योर फैमिली फॉर मेनी ईयर्स। आपके परिवार में अनेक वर्षों से जो दो परंपराएं चल रही हैं या रीति रिवाज चल रहे हैं, उसके बारे में अपने फैमिली मेम्बर्स से आप पूछिए। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द रीजन्स बिहाइंड देम। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से, इस रिवाज के पीछे का कारण क्या है, ये परंपरा क्यों चल रही है, ये उनसे पूछिए।
और आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अनोखी जानकारी मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। So this was what we had to study and we had to do in the exercise of this chapter. So your exercise has been finished and all the questions and answers also have been finished. As far as the question of some left important points is concerned, there will be another piece of paper sent to you with some of more informations from this chapter through WhatsApp. So before you get them, those information, keep revising this lesson, keep watching this video again and again, and write all the questions and answers on your notebook and try to learn them, try to memorize them. Have a nice day. Bye bye.